नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 3 भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यह हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उन्हें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये हमको जो अपने आप इन बिंदुओं को बनाना है और कहीं से भी किसी भी प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है उनमें से जो सबसे अधिक प्रभाव जो जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था तो उसको बनाने के लिए जो नियम कानून थे वो विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए थे, यानी देशी हमारे देश के अंदर से भी लिए गए थे और विदेशी स्रोतों का भी इसमें प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन के आता है इस भाग से कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा था। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद थे उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर इन्हें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया, यानी परिवर्तन किया गया थोड़ा बहुत और उसको ले लिया गया। क्योंकि हमारा जब संविधान बना जो कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर, तो उससे पहले जो हमारे देश में जो नियम कानून चलते थे वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के थे। चूँकि वह हमारा संविधान नहीं था, वो अंग्रेजों का दिया हुआ उसमें नियम थे, कानून बने हुए थे। तो कैबिनेट मिशन के संतुति के आधार पर जो है भारतीयों ने जो है कैबिनेट बैठी भारतीयों की और उन्हें अपना खुद का मौलिक लिखित और सबसे बड़ा जो संविधान है उसका निर्माण किया। तो उसमें जो 1935 का जो संविधान चलता था उसमें 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो शब्दशः ले लिया गया ना, एक एक शब्द उससे उतार दिया गया है या थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन कर दिया गया। इसके अलावा जो है भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधानों से सहायता ली गई। पहला जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति या उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपद। यहाँ पर जो है वित्तीय आपद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर जो परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या रूस, कुछ भी आ सकता है। और उनमें से आपको बताना होता है कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदात्मक, यानी संसद जो होती है, शासन जो प्रणाली है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, वो लिया गया है। एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो यहाँ पर अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन कि जो एकल नागरिकता है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन से ली गई है। ऐसा पूछा जा सकता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसी प्रकार जो है आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत,
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो यहाँ से जो पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई हैं। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विशेष प्रक्रिया एवं राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन, जो बंटवारा होता है राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन के जो आता है कि राज्य एवं केंद्र के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है, और ये काफ़ी बार जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है बार बार कि मौलिक कर्तव्य जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। उसी प्रकार जो है जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 नंबर का परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है कि किस देश के संविधान से किन चीज़ों को लिया गया है। जब हमारा संविधान बना, उसका निर्माण किया गया, तो विभिन्न देशों की उसमें सहायता ली गई है। तो पूछा जा सकता है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जापान के संविधान से। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए, और साथ ही जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम आगामी भागों पर चर्चा करेंगे। भागों में चर्चा करें, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।